मुझे फ़ोन किया, गाली निकाल कर, जैसे पंजाबी में निकालते हैं, 3-4 हम्म। पहले गाली निकाली। तो फिर बोले अगर घोड़ी घर पे ले आए ना तो घर घर पे कदम ना रख देना। मैं कहा अगर घोड़ी ना आई तो मैं वैसे भी कदम नहीं रखूंगा घर पे। कोई भी आदमी हो और घोड़ा उसने ज़िंदगी में देखा ना हो ना, अगर उसको एक बार घोड़ा उसके सामने खड़ा दें तो वो ज़रूर कहेगा कि मेरी फ़ोटो इसके साथ खिंचवा दो। वो एक मेरे जैसे जो एक बिल्कुल आम है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसको कोई पहचाने, इतना जानता भी नहीं कोई। हमें कौन जानता है? इस वीडियो के बाद शायद 4 बंदे जाने, यानी उससे पहले तो कोई नहीं जानता कि हमने घोड़े रखे हैं। तो वहाँ इतने किलोमीटर दूर उन्होंने मेरा फ़ोन पढ़ के चार्ज किया, तो मैं उनका बहुत रिगार्ड और थैंक। घोड़े को आपने ही पाला है, चाहे 3 साल या 30 साल या 13 साल, तो उसका भी नहीं पता कि कब आपके ही लात मार दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ पंजाब में पटियाला ज़िले में भाई, है ना। और हमारे साथ में एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले बोल सकते हैं कि 2-3 साल पहले घोड़ों का काम चालू किया। क्या भाई का एक्सपीरियंस रहा घोड़ों में अब तक का, और कितने घोड़ा घोड़ी भाई के पास में हैं, किस किस लाइन के घोड़ा घोड़ी हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में भाई साहब से जानने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार जी प्रदीप भाई, आपका यहाँ पे आने के बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल भाई साहब, बढ़िया। बाकी गर्मी पड़ने लग गई थोड़ी थोड़ी? जी जी, अभी महसूस होने लगी है, लेकिन आज तो हवा चल रही है कुछ बादलों की वजह से। पर आपके तो यहाँ एरिया यार खुला है पूरा, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहता है। बिल्कुल। जी जी बाकी मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और जी अपने फार्म की क्या लोकेशन है उसके बारे में बताएं जरा। जी बिल्कुल। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये जो जगह, इसका नाम मैक्सिटी विलेज बार्न, सरहिंद रोड, पटियाला है। और हमारे फार्म का नाम है जन्नत स्टड फार्म। जन्नत स्टड फार्म जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी है भाई साहब अपने फार्म पे टोटल? अभी ऑन दी स्पॉट हमारे पास 5 एनिमल हैं। 5 एनिमल है? जी बिल्कुल। तो सब नुकरे हैं कि मारवाड़ी भी है? नहीं, हमारे पास नुकरे और चंबे हैं। नुकरे और चंबे हैं। जी जी जी। तो हम जैसे लोगों को पहले नंबर पे जो घोड़ी और एक बच्ची दिखाने जा रहे हैं ना, तो जी। क्या नाम है घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है जन्नत। जन्नत। जी। अच्छा, इसी के नाम पे फार्म का नाम रखा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आज से 3 साल पहले इस घोड़ी को हमने 6 महीने की खरीदा था। 6 महीने की? हाँ, तब ये बच्ची थी। ओके। तो हमने इसको इतना प्यार किया, मतलब ऐसे जब हम किसी, जैसे कहते हैं कि हमारे पास कोई हीरा ही हाथ में आ गया तो इसने हमने इसको बहुत प्यार से लाड किया, प्यार पाला। ये हमारा भाई है स्तविंदर सिंह और ये मेरे बड़े भाई हैं मनदीप सिंह। बिल्कुल। और इनकी सपोर्ट की वजह से हमें एक बच्ची पाली, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। तो घोड़ी का जन्नत का जो शायर है वो समुंदर है जी। समुंदर घोड़ा। जी जी, जो लेजेंड, लिविंग लेजेंड कहते हैं। और माँ की साइड से? माँ की साइड से अननोन है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और उम्र में कितनी है घोड़ी? अभी ये तकरीबन 4 साल के करीब है, लेकिन ये 4 दांत अभी इसने कंप्लीट नहीं किए हैं। 4 दांत कंप्लीट नहीं किए हैं? जी जी जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में अभी पीछे से हमारे एक ब्रीडर आए थे, उन्होंने इसकी हाइट को मेजर किया था, तो तब ये 61 प्लस थी। 61 प्लस? जी। ओके। तो इसके नीचे बच्ची है कि बच्चा है अभी? ये बछेरा है जी। बछेरा है? जी बच्चा है यानी कि? जी। कितने महीने का है बच्चा ये? ये अभी इसका जो बर्थ था वो 16 फेब को हुआ था और आज की डेट 16 अप्रैल होगी आज। तो आज ये पूरे 2 मंथ का हो गया जी। 2 मंथ का हो गया? जी जी। तो अगर बात करें किस घोड़े का बच्चा है ये जो हमारा पंजाब का बहुत ही नामवर घोड़ा है जिसका नाम है अर्जुन रौली वाला। अर्जुन रौली वाला? जी, उसका डायरेक्ट बच्चा है ये। बिल्कुल जी, हमने सोनू भाई से, फिरोज शाह से इसको क्रॉस कराया था घोड़ी को पिछले साल, और अभी इसी साल इसने हमें ये बच्चा दिया घोड़ी ने जी। तो भाई घोड़ों का शौक कैसे लग गया? गलती से आगे के चला के आए? नहीं नहीं, एक्चुअली ना तो गलती कह सकते हैं, ना चल के, ना किसी के कहे या प्रेशराइज से नहीं कह सकते। अच्छा। एक मैं म्यूज़िक से, बेसिकली मेरी फील्ड है जो म्यूज़िक की है। ओके। 2012 टू अभी तक मैं म्यूज़िक सीखता आ रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन मास्टर्स सभी म्यूज़िक में है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था। ओके। मैंने उससे एक बार राब्ता किया कि मैंने ना जीप खरीदनी है। अच्छा, वो जिप्सी आती है जो है? नहीं, जीप, लंडी जीप। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आपको होता है पंजाब में जीपों का काफ़ी शौक होता है। हाँ, हाँ। तो उम्र थी, तो मैंने कहा कि यार मैंने जीप खरीदनी है, मुझे कोई सजेस्ट करो। वो हरियाणा साइड का डबल ही उसके नज़दीक पड़ता है। वहाँ पे जीपों का काम होता है इसलिए? जीपों का काम होता है, बिल्कुल सही। तो मैंने उसको कहा कि आप तुम इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो। तो उसने कहा कि यार तुम जीप क्या करोगे, घोड़ी रखो ताकि तुम्हारा शौक भी बढ़े और उसके बाद आप इनकम भी करें उसको। तो मैंने सोचा, मैं कि यार आज तक किसी हमारे ख़ानदान में किसी ने रखी तो है नहीं। तो
फॉर्चुनेटली वो हमारे गांव आया, उसने कहा कि आपके यहाँ पे कोई गांव है, तो वहाँ पे हमने टिवाना स्टड फार्म पे विजिट करने जाना है। वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तो मैं उसके साथ गया। तो जब हमने घोड़े देखे, मैंने देखे, वो उसके बारे में बात कर रहा है कि ये मार्किंग क्या होती है, इसकी नेक प्रोफाइल, सारा बात कर, मैं देख ही जा रहा हूँ कि क्या बात कर रही है। तो लास्ट में मैंने कहा कि यार मुझे फ़ोटो खिंचवानी है इसके साथ। तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली फ़ोटो थी एट टिवाना स्टड फार्म, सुरेंद्र भाई जी के यहाँ पे, तो कल्याण हॉर्स के कल्याण साथ, घोड़े के कल्याण साथ में। बहुत नामवर हॉर्स है वो। बिल्कुल। तो वो फ़ोटो बस खिंचवाई हुई तो मुझे यहाँ तक ले आई, एक तो फोटो। एक फ़ोटो। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि यार और किसी फार्म पे चलें, और किसी फार्म पे चलें। तो उसके तकरीबन 6 मंथ आफ्टर डैट मैं उसके वजह से उसको साथ लेके, उसका भाई था एक अतर, उसके गांव का है संत नगर का, अतर और गुरप्रीत उसकी बुआ का लड़का, तो वो मुझे लेके दारा अंकल के पास, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन है और काफ़ी नामवर ब्रीडर हैं, और जिनके पास पद्म घोड़ा है, बहुत मशहूर है जी, नामवर। तो उन्होंने फिर मुझे ये बच्ची जिसका नाम जन्नत है, मेरी पहली घोड़ी और मेरा पहला शौक़, और घोड़ों में कह सकते हैं कि मेरा पहला प्यार, तो इसको मैंने रखा। तो तभी से चलते आ रहे हैं और ये सफ़र आपके तक यहाँ तक पहुँच गया। मुझे लगा जीप लेने गए और घोड़ी लेके आ गए। घोड़ी लेने आ गई। तो घर वालों ने बोला नहीं कि यार तू तो जीप की कह रहा था, घोड़ी ले आया? एक्चुअली मैं बता तो इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी दूँ, काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो थोड़ा शॉर्टकट में बता दो यार, जब भी मजा आएगा। हाँ, कि मैं ब्रीफ में बताता हूँ घर वालों ने कुछ कहा कि नहीं कहा, आपको उसी में ही तो मजा है पूरा। हाँ, ये मेरा काफ़ी जिगरी यार है, 20 साल पुरानी यारी है हमारी। जो भी बात मेरी सीक्रेटली जहाँ कोई भी हो, मैं इससे पहले शेयर करता हूँ। ये मेरा भाई है, ये भी दोस्तों की तरह है। तो मैंने इसे कहा कि मेरा घोड़ी खरीदने का मन है, तो हमारे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं भाई से मैंने लिए। मैं क्या भाई इतने पैसे हमें साई लगा आते हैं। तो हम फरीदकोट गए, वहाँ पे गुरदास भाई हैं, वो व्यापारी हैं घोड़ों के, अच्छे, हमारे काफ़ी उनके साथ अच्छा प्यार है। तो उनके पास दारा अंकल, गुरप्रीत भाई, अतर भाई, मनिंदर कंग जो संत नगर से है, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो वो उनके पास ले गया मुझे। तो कैसे हुआ कि मैंने जाके साई लगा दी 20,000 रुपया। तो मैंने घर पे कॉल कर दी कि हाँ हमने घोड़े की साई लगा दी बशेरी की, तो हम बस 4 दिन बाद ले आएंगे। तो मेरे फादर जो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वैसे तो वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन कई सिचुएशन में वो काफ़ी हाइपर हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, गाली निकाल कर, जैसे पंजाबी में निकालते हैं, 3-4 पहले गाली निकाली। तो फिर बोले अगर घोड़ी घर पे ले आए ना तो घर पे कदम ना रख देना। मैं कहा अगर घोड़ी ना आई तो मैं वैसे भी कदम नहीं रखूंगा घर पे। तो जब ऐसे मतलब तो मेरे लगा तुमने तो पापा को ही धमका दिया। तो मैं उनको सीधा ही बोला, मैंने कहा भी मैं भी आपकी ही औलाद हूँ। तो मतलब ऐसे कोई मैं ईगो में नहीं कह रहा, प्यार में भी मैं भी आपकी ही औलाद हूँ, तो अगर मैं आपसे बरकर ना हुआ तो मैं आपका बेटा कैसे हुआ। तो भाई जब मैं आ रहा था तो वो आपके घर पे आके क्लेश चढ़ गया। तो ऐसे ऐसे बात करते, चलो बड़े भाई ने उनको समझाया, मम्मा ने समझाया, तो आहिस्ते आहिस्ते उनको सेट करा। तो कितने दिन लग गए सेट करने में? वही जब तक घोड़ी नहीं आई। अच्छा, जब तक वो सेट नहीं हुए तब घोड़ी नहीं आई। अच्छा, वो ले आते आप घोड़ी, फिर हंगामा हो जाता, तो फिर वो भी मामला खराब है। बिल्कुल जी, सही बात। फिर पापा ने भी सोचा हुआ यार कि है तो अपना ही बच्चा, बोले यार ये घर पे नहीं आया तो अभी काम खराब हो जाना, बोले जी। तो बोले घोड़ी आ ही जाने दो, बोले। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो एक आदमी जो ये कह रहा था कि घोड़ी ना आ जाए, तो आज मुझे रोज उन्होंने जॉब से आके ये पूछना होता है कि इसको खाना डाल दिया, पानी पिला दिया। सुबह उठ के पूछेंगे, अगर धूप है, ये धूप में खड़ी है, इसका पक्खा नहीं चल रहा, इसका ये वो साफ सफाई, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे पूछना है और कहना है कि ये करो। इन एनिमल से उनको भी मोहब्बत हो गई, लगाव हो गया। ये घोड़ा चीज़ ही ऐसी है कि आपको अट्रैक्ट करता है। कोई भी आदमी हो और घोड़ा उसने ज़िंदगी में देखा ना हो ना, अगर उसको एक बार घोड़ा उसके सामने खड़ा दें तो वो ज़रूर कहेगा कि मेरी फ़ोटो इसके साथ खिंचवा दो, या वो हाथ टच करने के लिए उसको उसका एक जहन में एक ख्याल आएगा ही आएगा। तो आप जैसे फिर घोड़ी, जब पापा का तो सपोर्ट होगा नहीं, फिर पैसे वैसे कैसे इकट्ठे करें? पैसे ये हमारे फाइनेंसर साहब बैठे हैं, मेरे ब्रदर। तो मैं तो कोई ऐसे कहूँ, मैं कोई जॉब तो करता नहीं। अभी मेरी तकरीबन 28 ईयर्स ओल्ड होगी एज। तो मैं आज तक स्टडी ही किया, मुझे पढ़ने का, लिखने का, गाने का, शायरी करने का शौक है। तो इन्होंने बस मुझे हर एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट की है। जब भी मुझे कहीं पे पैसे लेने होते हैं, कोई खाना लेके आना होता है घोड़ी का, जो अपने पर भी ये कपड़े भी खरीदने होते, तो मैं यही इनसे ही कहता हूँ।
चलो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आज वरना आज के टाइम में कौन किसको सपोर्ट करता है? आज के टाइम में भाई भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा यार। आपको ये अगर ये जानवरों के लिए सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ये रियल ब्रदर है मेरे। जी जी। और ये जो वीडियो भी बन रही है इसका भी खर्चा है, ये भाई नहीं देना है सारा। चलो पर ये है कि चलो अभी आप देखो, आप घोड़ी लेके आए, आपके फादर साहब को भी मोहब्बत हुई, भाई को भी हुई, आपके दोस्त यारों को भी, तो एक आपके घोड़ी लाने से बताओ कितने लोगों को मोहब्बत हो गई। मैं बता नहीं सकता कि मैं पटियाला से बाहर कदम नहीं धरता था छेती छेती, क्योंकि मैं अपने शौक को लेके, जो मेरा शौक है गाने का है, तो मैं रोज उसकी प्रैक्टिस करता था। तो जब आपने रोज प्रैक्टिस करनी है तो आप जा कहाँ सकते हो, 3-4 घंटे जब एक पैशन को अपने देने हैं। तो इस घोड़ों ने मुझे ऐसा, मतलब कहते हैं कि हड्डियों को मेरे ना तेल लगा दिया कि मैं पूरे पंजाब में काफ़ी फार्म विजिट किए, मंडियों में, मेलों में, शोज़ में, और पंजाब से बाहर भी राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों में घोड़ों की वजह से जा सका। इतनी ज़्यादा मेरे रिलेशन बने कि मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, और सभी इन घोड़ों का शुक्रगुजार हूँ खास तौर पे। वो जीप का भी शुक्रगुजार करना चाहिए। वो जीप नहीं होती तो फिर ये सब मैटर होता भी नहीं, मैटर ना होता। तो वो जीप का जो जीप का जिसने अल्टरनेटिव बताया, वो मनिंदर कंग, उसको मैंने इनवाइट तो किया था, उसको थोड़ा काम काज, वो दिल्ली में थिएटर करता है, इसी वजह से वो आ नहीं सका, नहीं तो उससे भी आपकी हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले हैं। किस घोड़े की बच्ची है ये घोड़ी क्या नाम है इस बच्ची का? पहले तो नाम बताएं। इसका नाम है राबिया। राबिया जी। और किस घोड़े की बच्ची है ये घोड़ी एक हमारे पंजाब में बहुत ही नामवर और लेजेंड घोड़ा हुआ है, वो पिछले अरसे में गुजर गया, पिछले साल। उसका नाम है नूरा बाकरपुर। ये उसकी डायरेक्ट बच्ची है जी। अच्छा, डायरेक्ट बच्ची है। जी जी। और मेरे को लगता है कि उनके ओनर भी एक नंबर आदमी है। बिल्कुल जी, काबिले तारीफ नूरा, है। मेरे को लगता है कि इतना ब्रीडिंग करके गया, उन्होंने कभी फीस बीस का ज्यादा कोई टंटा नहीं रखा और नॉर्मल लोगों से फीस ली। वो काबिले तारीफ है जी, इसी वजह से उनका भगवान ने नाम किया है जी। बाकी क्या उम्र है बच्ची की? इसकी बच्ची की तकरीबन 13 महीने उम्र है जी। वो बहुत टाइम है 2 दांत लगने में। ये ना अच्छी हाइट कर रही है, इसमें एटीट्यूड बहुत है, और ब्लड पीछे खानदान खड़ा है इसका सारा, तो इसमें नहीं, हाइट में तो अच्छी जा रही है बच्ची। जी जी जी। तो एज के हिसाब से काफी अच्छी हाइट कर रही है। माँ कौन है इसकी? माँ इसकी हमारे पास एक चंबी घोड़ी है, जो हमने आपको दिखाई, ये उसकी बच्ची है जी। तो जैसे भाई साहब आपके घर पे बच्चे हुए होंगे, तो पहली बार जब बच्ची आई होगी घर पे तो क्या खुशी थी, और थोड़ी टेंशन भी थी कि कैसे होगा, क्या होगा? वो तो ऐसे हम बता सकते हैं कि हम अभी अनमैरिड हैं दोनों, तो मुझे लगता है कि जितनी एक फादर को खुशी होती होगी एक घर में बच्चा आए की, न्यू बॉर्न बेबी की, उतनी खुशी शायद हमें एक्सट्रीम लेवल पे हुई उसकी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए इतनी मशक्क़त मेहनत करते हैं, अब टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर डेट जब आपको उसका सोसाइटी में रिजल्ट मिलता है ना, तो आप हिसाब ला लो कि उसकी क्या खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो दिल दग दग करने लगता है। हम बड़े पत्थर दिल के इंसान हैं, लेकिन पत्थर दिल ऐसे कि छेती छेती आंखों से हमारे पानी आता नहीं, लेकिन उस समय हमारा दिल भर गया था, आंखों में एक नमी आ गई थी कि हाँ यार, हमारा एक उस भगवान ने हमें एक जब घर पे बच्चा आया होगा जी, तो फिर उस टाइम पे घर वालों ने क्या बोला, कुछ कहा घर वालों ने? सबसे ज्यादा खुश हुए वो। अच्छा। क्योंकि हम जब आपको पता है कि घोड़ों में कितनी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पैसा तो है ही है, लगाना तो पड़ता ही है, उसका कोई अनलिमिटेड है। जैसे आपने बोला कि एक हाथ जेब में चाहिए खर्चने के लिए, हाँ, एक हाथ जेब में रहना चाहिए, रहना चाहिए ना पैसों के लिए, तो दूसरा हाथ मेहनत के लिए रहना चाहिए, टाइम के लिए रहना चाहिए। तो वो टाइम हमने इतना इन्वेस्ट किया, तो वो घर वाले कहते रहते कि कभी तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कभी मेलों पे जा रहे हैं, हम 4 दिन बाद आ रहे हैं, 5 दिन बाद आ रहे हैं। तो उसका जब उन्होंने गाली गुली निकालते रहते थे साल भर, लेकिन जब वो रिजल्ट आया फिर उन्होंने बोला कि हाँ यार भी ये कुछ कर रहे हैं वाकई में। बाकी आप भाई इतना घूमे, कैसा लगा ये घोड़ा मार्केट आपको एक्चुअली? और लोग सपोर्ट करते भी है कि नहीं करते यहाँ पे? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पर्सन टू पर्सन हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल मेरा 90% जो एक ऑरा और जो मुझे इंसान मिले वो एक नंबर और टॉप के मिले। उन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइंस दी, जिससे मैं आज तक अपनी घोड़ों को ब्रीड करते आए हम उनकी नॉलेज से। जैसे गुरदास भाई जिनसे हमने खरीदी, फिर उसके बाद दारा अंकल हुए, मनिंदर, उसके और भी काफ़ी लोग हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ।
तो मुझे तो 90% जो इसका एक्सपीरियंस है बहुत वेल एंड गुड लगा, और नए लोगों को इस लाइन में आना चाहिए। तो जैसे आप मेले वगैरह भी घूमते हो भाई, तो मेले वगैरह में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और मेले वगैरह में जैसे सपोर्ट के तौर पे बात करें तो वहाँ पे भी कैसा सपोर्ट रहा? जी, मैं पहले पंजाब के मेलों से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जब मैं मुक्तसर मंडी में जाना था, जब मैंने ये बच्ची जन्नत खरीदी हमने बच्ची, तो मुझे मनिंदर कंग ने, जो मेरा फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया कि तुम मेलों में मंडियों में जाओ ताकि तुमको थोड़ी नॉलेज मिले और उनसे आपका ताल्लुक बढ़े लोगों से। तो मैं मुक्तसर का नाम सुना था, लेकिन मैं कभी गया नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, जब हमें कोई काम ही नहीं तो हम जाए क्यों कहीं बार पे। तो मैं अकेला यहाँ से बस चढ़ा और मुझे 6-7 घंटे लग गए बस बदलते बदलते। तो मैं मुक्तसर पहुंचा। तो जब मैं वहाँ मेला इतना कट देखा तो एक बार तो मैं, चलो घबराने की तो कोई बात नहीं, वी आर यंग ब्लड। तो मैंने सोचा माँ यार क्या है ये जगह ना, बड़ी खुशी हुई जब दोस्त मिले वहाँ पे, इतने सारे घोड़े देखे, इतने सारे घोड़े देखे एक साथ। तो वो मुझे कहने लगा, कहता कि ये अब तुम जाओगे कब? मैं कहा 5 तो बज गए। क्या चलो, उनके ना गुरप्रीत भाई हैं जो हमारे, उनके बुआ का लड़का, उनकी दारा अंकल जी से बहुत काफ़ी अच्छी लिहाज है। तो उन्हें उनसे बात की और मुझे उनके स्टेबल में, जो उनका पैडक होता है घोड़ों का, उनमें मुझे रहने के लिए जगह दी। बिल्कुल। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने घोड़ी भी दिलवाई हमें अच्छी खासी। तो आज हम ब्रीड भी कर रहे हैं, 4 साल हो गए। यानी एक सपोर्ट अच्छा करा उन्होंने। मैं कहता हूँ कि मुझे पहले दिन से बहुत सपोर्ट रही है दारा अंकल जी की, हर एक चीज़ में। मुझे कोई डाइट में, एक्सरसाइज में, घोड़ों की किसी तकलीफ़ में, या अभी बच्ची ये जब ब्रीड किया है हमने बशीरा, तो तब भी मैं टाइम टू टाइम उनको जब भी कॉल कर दूं तो वो हर वक्त मेरी सपोर्ट करते हैं। और क्या एक्सपीरियंस रहा अच्छा? क्योंकि मेरा लगता है कि अच्छा लोगों को बताओ तो वो मोटिवेट होते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले तो इनका ही मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने खाने से लेकर रहने के लिए, कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, इन्होंने कपड़ा तो नहीं, चलो कहने का मतलब कपड़ा भी कह सकते हैं, जो बिस्तरा, कितनी ठंड होती वो है, भी दिए ही, वो भी दिया मुझे। और एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है यार वो भी। मैं हैरान हो गया कि अब जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि मैं उनके पैडक में रुका, या उनके सॉरी पैड की कहते हैं, सॉरी, यानी एक तरीके से मानने चलो लोगों का मेले में रुकने का, वहीं घोड़े के स्टेबल भी रहते हैं, घोड़े वाले भी स्टेबल में रहते हैं एक तरीके से। और मैं आपको बताऊं कि राजा घोड़ा जो मलौट वाला पीछे गुजरा है, मैं उसके सामने ऐसे सोया था पहली बार। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे सामने वो खड़ा था, उसकी तरफ मेरा सर था, मैं ऐसे पड़ा था उसके। पहली बात देखो, ये आप, चलो उन्होंने ही किया वैसे अच्छी बात है, बाकी पंजाब में मेरे को लगता है आप किसी भी बंदे के पास चले जाओ, खाने से लेके रहने से लेके, पंजाब के लोगों के अंदर जितना जिगरा है, मैं इतनी जगह जाता हूँ, इतना जिगरा कहीं नहीं है जितना पंजाब के लोगों के अंदर है। पंजाब का आदमी पहले कहता है पहले खाओ पियो, बाद में देखेंगे जो होगा जी, समझ रहे हो? तो ये जिगरा भी एक बहुत बड़ा कलेजा है, वरना हर किसी आदमी के अंदर नहीं रहता है ये। पंजाब में कभी आपने देखा कोई आदमी रोटी मांगता हुआ दिखे आपको? कभी नहीं दिखेगा। मैं तो कभी नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं कि अगर चौराहे पे कोई आदमी रोटी मांग रहा होगा ना, और वो ऑफिस जा रहा होगा, तो वो कहेगा चल तू पहले खाना खा, मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा। जी जी जी, तो ऐसे जिगरे वाले लोग पंजाब के अंदर है जी। बाकी जैसे मेले वगैरह में जाते हो तो क्या देखते हो मेले वगैरह में? मेले में सबसे पहले तो हम खास तौर पे कई हमें फेवरेट घोड़े होते हैं, पहले ही सोचते हैं कि हाँ यार इस घोड़े को जरूर देखा जाए। तो पता रहता कि ये घोड़ा इस मेले में पहुंचेगा, तो वहाँ पे जरूर देखते हैं। जैसे पंजाब में सारे घोड़े पंजाब के मेलों में पहुंचते हैं, मुक्तसर, तो वहाँ पे सभी घोड़े हमने आज तक देखे। खास तौर पे लिविंग लेजेंड हमारा समुंदर, नूरा बकरपुर यहाँ पे देखा तो मेले में, और दिलबाग, और जितने भी घोड़े नामवर घोड़े हैं मोस्टली वहाँ मेलों में भी बहुत दिक्कत आती है पर, है ना, आम आदमी को भी, क्योंकि होटल की और वैसे भी खाने पीने की, मोबाइल चार्जिंग की बहुत दिक्कतें आती है। पर ये कि उस टाइम पे कोई अगर पुराना बंदा अगर सपोर्ट कर दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैं पुष्कर गया, ये 2023 की बात है, पिछले से पिछले साल। तो पुष्कर में ऐसे गया कि जैसे हम कहते हैं कि ये घोड़ों का धाम है ना, सबसे द बिगेस्ट फेयर ऑफ फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑफ हॉर्सेस। तो वहाँ पे मैं गया, अकेले ही चला गया मैं। तो भाई मुझे बस स्टैंड तक छोड़ के, तो मैं एक बार तो घबरा रहा था कि यार मैं कहाँ चला हूँ, बैग मेरे हाथ में बैग। तो मैं यहाँ से बस चढ़ा और अजमेर उतरा, अजमेर से मैं पुष्कर। तो मेरी कोई प्लानिंग थी कि मैं कहाँ पे होटल लूँगा, कहाँ पे रहूँगा। तो वहाँ पे जब मैं जाके रहा तो वहाँ पे मैंने गुरुद्वारा में स्टे किया मैंने। तो मुझे बहुत वहाँ से उनके साथ प्यार पै गया मेरा। तो उसके बाद मैं मेले में विजिट करता था। तो मेले में मैंने घोड़ा देखा जो मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है, कर्मदेव।
तो उसका जो कलर है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं उनके जब पैडक में गया, काफ़ी सभी जानते हैं उनको, गैरी गिल भाई, हमारे गुरप्रताप सिंह गिल, वीर स्टड फार्म कुराली। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पे विजिट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं जब उनके वहाँ पैडक में गया तो वहाँ पे घोड़े देखे सभी, तो भाई हमारे सामने खड़े थे, मैं उनसे चलो सत श्री अकाल बुलाई, उन्होंने हाथ मिलाया, तो उन्होंने बिठा लिया, हमें चाय पिलाई। तो बात करते करते मैंने उनको कहा कि मैंने आपके एक बार फार्म पे आना था, तो मैंने आपको कॉल किया, आपका नंबर नहीं लगा, गैरी भाई को मैंने कहा। तो वो कह रहे हैं कि आप नंबर बताइए। मैं मेले की वजह से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो की वजह से। मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑफ है, तो मैं आपको नहीं तो नंबर बता देता कौन सा नंबर था। तो कहता है, उन्होंने कहा कि ले आओ अपना फ़ोन फड़ाओ। तो उन्होंने अपने जाके जहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सारा पैटर्न था, वहाँ पे मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। तो मैं 4 घंटे अपना मेले में घूमा, वापस आके उनसे दोबारा फ़ोन रिसीव किया। तो मैं एक इतना मतलब खुश हुआ कि यार एक जो हॉटस्पॉट है इस मेले का आदमी, वो एक मेरे जैसे जो एक बिल्कुल आम है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसको कोई पहचाने, इतना जानता भी नहीं कोई, हमें कौन जानता है। इस वीडियो के बाद शायद 4 बंदे जाने, यानी उससे पहले तो कोई नहीं जानता कि हमने घोड़े रखे हैं। तो वहाँ इतने किलोमीटर दूर उन्होंने मेरा फ़ोन पढ़ के चार्ज किया, तो मैं उनका बहुत रिगार्ड और थैंकफुल। मुझे लगता है साला अपना फोन चार्ज हो जाए तो माने चलो इंसान खुद चार्ज हो जाएगा, ऐसा है। तो मेलों में तो फोन यही जब तक स्विच ऑफ रहता है ना, आदमी खुद भी स्विच ऑफ हो जाता है। बिल्कुल, मेलों में तो सांसें इंसान की फोन के साथ ही चलती हैं। हाँ, और तो कोई सांस ही चार्ज कर दे तो ऑक्सीजन वाला काम हो जाता है। ऑक्सीजन दे दी उन्होंने। तो मैं फिर उनको बड़ा थैंकफुल हुआ, तो उनके घोड़े के साथ और उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाई, वो काफ़ी मेमोरेबल है हमारी, मेरे आईडी पे भी पोस्ट की है मेरा हमारी। लगता है कि भाई ऐसे ही, चलो गैरी भाई ने सपोर्ट करा, मेरा लगता है कि मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं जो नए लोगों को सपोर्ट करते हैं। जी, और जो कुछ नहीं करते, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई तुम भी करोगे तो अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मेरा एक और ज़िंदगी का फंडा है क्लियर सा, कि मैं चाहता हूँ कि जितनी किसी की प्रेज़ हो उतनी चंगी है, स्प्रेड पॉजिटिविटी नॉट नेगेटिविटी। बिल्कुल जी जी। भाई, अगर हम बात करें जैसे लोगों को, हम तीसरे नंबर पे भी एक घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? ये इसका नाम है रानी। रानी जी। कौन है इसका बाप? इसका बाप तो ये अननोन घोड़ी है हमारे पास, ये हमने खरीदी सी हरियाणा से। ओके। हमारे काफ़ी अजीज दोस्त हैं, अमृत नानूआना, तो अमृतमान नाम है उनका, और गाँव उनका नानूआना है, सरसा जिले में। ओके जी। और हाइट उम्र कितनी होगी इसकी? ये भी 61 के करीब है जी। 61 के। और जी। उम्र में? उम्र में ये 6-7 साल की घोड़ी है। 6-7 साल की। तो कितने बच्चे दिए इस घोड़ी ने? ये बड़ी कर्म वाली घोड़ी है, वही मैं आपको बताया कि दारा अंकल जो उनके हाथ में, मैं चाहता हूँ एक जादू है। पहली घोड़ी दवाई वो भी हमारे पास काफ़ी हेल्दी रही, कभी उन्होंने किसी हेल्थ इशू नहीं है उस घोड़ी को। और दूसरे नंबर पे उन्हीं के हाथ से ये घोड़ी हमने रानी खरीदी। और ये घोड़ी जब हमने खरीदी थी तो इसके पीछे एक चंबा बछेरा था। ओके। तो मौके पे ये 15-20 दिन की प्रेग्नेंट थी, राजा मलौट वाले घोड़े से। घोड़े से प्रेग्नेंट होगी? जी जी जी। ओके। तो वो घोड़ी हमने तब खरीदी थी। तो इसके नीचे बच्चा है कि बच्ची है अभी? अभी इसका जो हमारे पास है थर्ड बच्ची है ये। जी, ये भी नूरे बाकरपुर वाले की पोती है। ये पोती हो गई? पोती है। जो पहले राबिया दिखाई थी हमने, हाँ, वो उसकी डायरेक्ट बच्ची है नूरे बाकरपुर वाले, नूरे बाकरपुर की, इसी घोड़ी की। बिल्कुल। बाकी जैसे भाई बच्चे वगैरह फार्म पे आते हैं, तो अभी जैसे आप नए हो जी, कभी सेल करना चाहते हो तो दिक्कत आती है क्या उसमें? क्योंकि आप कोई जान पहचान रहती नहीं है, कुछ रहता नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे जो नए लोग इस मार्केट में आ रहे हैं? ये आप जैसे नए थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई ब्रीडिंग में, या फिर डॉक्टर का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी जी। मैं पहले सेल परचेज के बारे में अगर बात करूं, तो अगर नए व्यक्ति ने, इंसान ने कोई घोड़ी खरीदनी है, तो पहले आपका एक अच्छा ट्रस्टेबल फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। नॉट एनी ब्रीडर, जो नंबर अगर आप उसके पीछे भाग लो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा आगे बढ़ते रहो, खुद फार्म विज़िट करें, मेलों में, मंडियों में जाएं, ताकि आप जो अच्छी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकें। और जो डॉक्टर की बात है, लोग कहते हैं कि घोड़ों को रखने के लिए क्या चाहिए, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, या फिर अच्छी उसकी टेक केयर। लेकिन इस एक बार सबसे बड़ा जो घोड़ों के फार्म का जो पिलर है, जो मेन नी है, वो एक अच्छा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। बिल्कुल। और हमारे फार्म पे फ्रॉम फर्स्ट डे डॉक्टर गुरमीत सिंह बाट
जो कि हमारा पटियाला से वो उनका रेजिडेंस पटियाला में है। वो बड़े सूझबूझ डॉक्टर हैं, और वो जितने आप बच्चे ये हमारी पेडिग्री देख रहे हो 2 घोड़ियों की, ये सभी उनके हाथों से ही जो ट्रीटमेंट हमने लिया, तो उनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। पहले दिन से जो उन्होंने कह दिया, हमने पत्थर पे लीक मान के हम पहले चले। दिन से आज तक वही डॉक्टर साहब आ रहे हैं वही अपने। डॉक्टर है, हमने कभी भी अल्टरनेटिव उसका सब्स्टिट्यूट यूज नहीं किया। वो आए ना आए, हमने उनको कहा कि घोड़ी आपकी है, नुकसान होगा आपका होगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। चलो, एक वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ के आपके पास मेरे को लगता है कि टाइम टू टाइम आते भी होंगे जब आप बुलाते होंगे। जी जी, अभी आपने परसों फोन किया, हमने अभी ये घोड़ी जब आपकी कॉल आई तो हम घोड़ी चेक करवा रहे थे। अगर हम अभी भी कॉल कर दें ना तो वो शाम को पहुंच जाएंगे, शाम को फोन कर देंगे सुबह पहुंच जाएंगे। वो हमें ये कहते चलो, डॉक्टर साहब भी टाइम पे आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मोस्टली लोग ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर पर भी, हाँ ये बहुत नामवर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, तो वो आते हैं नहीं टाइम पे। तो ऐसे नामवर डॉक्टर का करना क्या है, जो खेल टाइम पे खत्म हो पहुंचता जाए है। उसके बाद आए तो फिर क्या है? क्या है उसका, हमें वो कहते हैं कि देर आए दोस्त तो आए, लेकिन अगर देर से डॉक्टर आ जाए ना उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो आदमी चला गया, फिर तो रोने के लिए रिश्तेदार चाहिए, फिर डॉक्टर साहब की थोड़ी जरूरत है कोई। जी, ये बहुत नाजुक एनिमल है और इसको बड़ी सांभ है इसकी। टाइम टू टाइम इसको एक डॉक्टर अच्छा चाहिए, और हम डॉक्टर गुरमीत सिंह बाड़ जी के बहुत ही बाकी नए लोगों के बारे में धन्यवाद है। क्या कहना चाहोगे भाई, जो नए लोग इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, करोड़पति बनने की सोच रहे हैं, वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो हम भी 50 लाख में घोड़ा बेच लेंगे, जी कोई कहता है हम करोड़ में बेच लेंगे। बहुत सारे हमारे नए भाई लोग हैं, वो घोड़े जिन्होंने अभी लिए हैं, उनको ऐसा लगता है कि साला हमने 50 लाख की घोड़ी ली है, साला इसको 1.5 करोड़ में बेच के दिखाएंगे। और दूसरे लोगों को और बोलते हैं, देखना भाई ये घोड़ी 2 करोड़ में बेचूंगा मैं। उसके चक्कर में साले के मेरे को लगता है कि तीमड़े तामड़े भी बिक जाते हैं और वो 2 करोड़ में भी नहीं बिकती। और किसी दिन खबर आती है कि ये घोड़ी को कॉलिक हो गया, ये घोड़ी चलेगी, फिर वो कहता है भाई साहब 1.5 में बेच देता तो फायदे में रहता। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे नए लोगों के बारे में? वैसे तो आज के टाइम में नए लोगों को समझाना बेकार है, क्योंकि नया आदमी बहुत ज़्यादा समझदार है, वो साला पुराने आदमी को समझा देता है। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, देखो सभी समझदार हैं पहले तो, लेकिन जो अगर मैं किसी को सलाह दूं तो मैं चाहता हूं कि नए को दे सकता हूं। नहीं, नए को देनी है, पुराने को देनी ही नहीं। जी, पुराने जी, तो भी सब सभी समझदार है ऑलरेडी, सभी समझदार हैं। हाँ। तो मैं नए को यही बताना चाहूँगा, हमारे वो छोटे हों बड़े हों लेकिन फील्ड में नए हों, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले अपनी पॉकेट भारी रखें, क्योंकि अगर अच्छा एनिमल और अच्छी ब्लड लाइन का एनिमल आपके फार्म पे होगा तभी आप उससे अच्छा ब्रीड कर पाओगे। अगर अच्छा ब्रीड कर पाओगे तभी अच्छा ही आप अमाउंट उससे ले सकते यानी हो, बच्चा बच्ची उसके सेल कर पाओगे। अब मैं आपको एक बिटर ट्रुथ बताता हूँ, चाहे हमारे फार्म की बात हो, मुझे सच बोलने में कोई भी झिझकाहट नहीं है। ये हमने चंबी घोड़ी खरीदी, तो हमें चंबी घोड़ी एक बैट लगाने जैसा होता है, उस पर ब्रीडिंग करना। पहले हमने 1 साल बैट लगाई, हमें चंबी बिछेरी दे दी चंबी घोड़ी ने। दूसरी साल हमने फिर पेशेंस रख के उससे एक बैट लगाई, तो हमारी अच्छी किस्मत इस बाई के अच्छे कर्म कि इसने बहुत मेहनत की, टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, तो हमें वो अच्छा रिजल्ट नूरे बकरपाल पर वाले से वो बिशेरी नुकरी मिल गई। बिल्कुल। तो हम कुछ फ़ायदे में हो गए उसके। तो अगर हमारे पास वही पहली नुकरी होती तो हमें आंखें पर पट्टी बांधकर हम किसी भी घोड़े नुकरे से मिला देते, तो हमें पता है कि रिजल्ट इसका नुकरा ही आएगा। तो हम दूसरी बारी जब हमने किसी नूरे के बच्चे से मिलाई, वो काफ़ी अच्छा बशेरा है, हमारे दोस्त का ही है, लेकिन उससे वो बशेरी अभी चंबी आ गई, तो उसका अमाउंट कोई नहीं है, मतलब बहुत लो अमाउंट है। अगर आपकी कितनी भी अच्छी चंबी घोड़ी हो, उसका अमाउंट कोई आप कहोगे कि 10-20 लाख ऐसे नहीं जा सकता। तो आप अच्छे पैसे इकट्ठे कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको नॉलेज मिले, नॉलेज प्लस आपका पैसा इक्वल टू अच्छी ब्रीड आप खरीदें। और एक साथ करोड़पति बनने की सोचो मत। हाँ, ये बात है, करोड़पति तो किसी फील्ड में आप दिन रात ओवर दी नाइट नहीं बन सकते। और ये भी मत सोचो कि भाई मैं 40 लाख की घोड़ी लाया, अब मैं साला इसको 1 करोड़ में बेचूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, एक गाना आया था ना, लोग इसके बड़े चलते हैं कि 60 लाख लाता दिना दी विशेरी दे, साल नू करोड़ पूरा बटते पिया। अगर उसने 60 लाख लगाया तो वो हो सकती है वो करोड़ की, इसमें ये भी नहीं कह सकते। अरे हो सकती है, हाँ। पर वो अपवाद है। वो ऐसे अपवाद है कि कोई आदमी रोड पे जा रहा हो और 500 की गड्डी मिल जावे। हाँ जी, तो ऐसे अपवाद है वो। जी जी, तो यार एक आदमी के साथ हो गया तो क्या हम उसको सब घोड़े वालों से कंपेयर करेंगे क्या? फॉलो नहीं कर सकते जी। वो तो चलो अपवाद हो गया जी। वो तो चमत्कार हो गया।
चमत्कार सबों के साथ, थोड़ी उस चमत्कार के चक्कर में सब आदमी 60 लाख की घोड़ी ले लेवे। हाँ वो जी। सोचे 1 करोड़ में बेचेंगे तो आधे तो बेचारे पता लगे वो बैंक से लोन लेके आए होंगे आधे। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। बैंक बोलेगी भाई लाओ प्रॉपर्टी जब्त कराओ अपनी। बाकी भाई आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम तो आपकी वीडियो से देखकर काफी कुछ सीखे हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, तो आपकी वीडियो से देखकर काफी कुछ सीखे हैं, अच्छी बातें, अच्छे ब्रीडरों की बातें सुनते हैं, तो उनसे काफी नॉलेज गेन चलो फिर होती है। वक्त के हिसाब में भाई अपने आप एक्सपीरियंस आता चला जाता है। आता अगर चला आप ये सोचो एक साथ में पूरा डब्बा भर लूं दिमाग का, हाँ जी। तो एक साथ तो नल के नीचे भी अगर बाल्टी भरते वो भी नहीं भरती, वो नहीं धीरे भरती। धीरे ही भरती है। जी तो ऐसे ही आप जितना घूमोगे, जितना अपने जानवर के साथ में टाइम बिताओगे, तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस चलता। जी जी। वो मैं आपको जैसे बात बता रहा था, मैं कह दूं भाई साहब घोड़ी की टांग के पीछे नहीं आना है आपको। नए आदमी हो आप, घोड़ी लात मार देती है। जी हो जी सकता है वो आगे वाली टांग उठा के आपके सिर पे मार देवे। जी। आपको भाई यार आपने तो बोला था पीछे वाली लात मारती है, तो आगे वाली मार देती है। फिर मैं कहूंगा आपको भाई साहब साइड में खड़ा होना आपकी बात। हो सकता है पीछे से टिका के लात मार देवे, तो इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो वक्त के हिसाब से आप सीखोगे। जी। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात के साथ बात ऐड ऑन करता हूँ। हम ना ये घोड़ी अर्जन से मेट कराने के लिए इसको हम लोड करने लगे ट्रक में। तो ये भाई हमारे साथ, एक हमारा होर गांव का दोस्त है हमारा, वो मेरे साथ अजीत, तो हम उसको 3 घंटे लग गए चढ़ाने में, हमें चढ़ी नहीं। चढ़ी नहीं। तो हमारे हाथ सुजा दिए उसने, नील पा दिए हाथों पे, इधर से खींच उधर से रस्सा पार डाल, कभी उसकी आंखें बांध। तो लास्ट में क्या हुआ, मैं उसकी पैरों में बैठ गया। तो ज़्यादा हम जब फ्रेंडली हो जाते हैं घोड़ों के साथ, लेकिन पाली में नहीं, तो उसकी मैं टांग खींच रहा हूँ, उसने क्या किया, टांग छुड़ा के ना सामने वाला पौड़ ऐसे मेरे माथे पर मारा। तो मैं एक बार तो पंजाबी में कहते हैं कमेरी ले आती मैनू, आंखों के मुरे मेरे अंधेरा ले आ दिया, भी क्या हो गया। और मेरा परना जो बांधा हुआ था मेरे, वो खुल गया, मेरे बाल ऐसे खुल गए। तो मैं कहता हूँ अगर आपने घोड़े को आपने ही पाला है, चाहे 3 साल या 30 साल या 13 साल, तो उसका भी नहीं पता कि कब आपके ही लात मार दे। इसका तो आप ये कह सकते हैं कि आप अवेयर होना सीख जाते हैं कि यहाँ से बचना है। ये नहीं कह सकते कि आप इसके माल को तो आपके लात नहीं मार सकता। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये भी जाता हूँ फार्म पे, जो बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं प्रदीप भाई ये पकड़ो, ये घोड़ी 15 साल से हमारे पास है, बहुत शरीफ है, कुछ नहीं करेंगे प्रदीप भाई टांगे पीछे। मैंने भाई तू भरोसा करता, मैं तो नहीं करता भरोसा यार जी। हो सकता है 15 साल में तेरे लात नहीं मारी, हो सकता है मेरे लात मारने का मूड हो इसके, जी, तो जी, तू ही जी। पकड़ भाई इसको। और भाई लात मारेगी तो ये थोड़ी ना तेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी आज मैं लात मारूंगी। जी। इनका इसके तो तो क्या ना भरोसा है यार कब लात मार दे। बॉडी पे निशान रहता ही है कोई ना कोई। आज रिसेंटली बता रहा हूँ, ये जब घोड़ी लेके आ रहा था, अब वीडियो में देखोगे, उसके बाद ये जब वापस लेके जा रहा था ना, ये कह रहा है मेरे कंधे को झटका लगा, तो अभी पेन कर रहा है वो। तो ये मतलब कुछ नहीं पता ये कैसे क्या कर जाए, ये तो अपने मूड में होते हैं अपने लिए। आप जब तक आपके कंधे में झटका रहेगा तो आपको ध्यान तो रहेगा, वीडियो बनी है हमारी। वीडियो बनी है। जी। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया लगा आपसे बातें करके, आपने जो एक्सपीरियंस बताया बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। जी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो घोड़ा मार्केट में तरक्की करना चाहते हो, भगवान आपको वो तरक्की दे। भाई कोई जो हमने घोड़ा घोड़ी दिखाई सेल के हिसाब से है? हाँ, अगर कोई अच्छा बायर हमें मिले, जिसको घोड़ा कोई यहाँ ये घोड़ियों में कोई घोड़ी पसंद आ जाए, तो हम यानी दे भी दे देंगे, दे देंगे, लेकिन अच्छा बायर हो, बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हो, जिसको वाकई में शौक हो, बिल्कुल, या कोई अच्छा ब्रीडर हो जो इनको आपने जैसे लाड़ प्यार से पाला है वो भी पाले। जी, यही मेरा कहना है। बिल्कुल जी, हम चाहते नहीं कि ऐसे हाथों में जाए जिसको इसकी कदर ना हो, या फिर उसको समझ ना हो कि इसको पालना कैसे है। जन्नत कह के मेरा नाम तो जन्नत रखा, पर तुमने मेरे को पता नहीं कहाँ जन्नत में भेज दिया। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि हमने तो जैसी हमारी छोटी सी जन्नत है, उस जन्नत को हम जितना हो सके हम उसको जन्नत दिखलाने की कोशिश करते हैं कि जन्नत में रख सकें। चलो ओके भाई जी, थैंक यू, सत श्री अकाल।